नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जाती हूँ बद्रीनाथ। देखो बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिए। और फिर हम यहाँ से गए हैं भीमपुल माणा गाँव में। माणा गाँव से आगे भीमपुल, ये भीम ने यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर ला के पुल बनाया है कि। और फिर हम गए स्वर्गारोहणी की तरफ। कहते हैं कि यहाँ पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। ये सब पांडव हैं। भले हमने ये वीडियो आते हुए बनाई है, और क्योंकि जाते हुए इनकी पेड़ दिखी थी ना, तो इसलिए हमने आते हुए बनाई है। फिर हम यहाँ से गए हम वसुधारा की तरफ, क्योंकि कहते हैं कि पांडव भी इसी रास्ते से स्वर्ग की तरफ गए हैं कि। और वसुधारा से आगे कहते हैं कि उधर स्वर्ग जाने की सीढ़ियाँ दिखती हैं कि, लेकिन काफ़ी बहुत दूर दिखती होंगी कहीं, अब तो दिखती कि नहीं दिखती पता नहीं। और अब हम गए हैं वसुधारा की तरफ। पहले तो हमें लगा था कि हम ऐसे ही चले जाएंगे आराम से, लेकिन जब पता चला कि तो 6 किलोमीटर आगे है वसुधारा, बहुत दूर लंबा सफ़र था। और हमारे साथ ही छोटी बेटी काव्या, इसका डर था कि ये चल पाएगी नहीं चल पाएगी। लेकिन दोस्तों सच बताएं तो ये मेरे से ज़्यादा तेज़ चली। और इसके पापा ने 6 किलोमीटर में से लगभग 1 किलोमीटर लेके होंगे इसको गोद में, और पूरा अपने आप चली है। और ये देखिए आप, सुंदर सा व्यू है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पथरीले पहाड़। इधर पेड़ पौधे नहीं हैं, बस सिर्फ छोटे छोटे पौधे हैं। और ये देखिए वसुधारा, दूर से बड़ा सुंदर व्यू है। बहुत ही ऊपर से ये मतलब झरना आ रहा, गिर रहा है नीचे, और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ीली हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं। और मतलब ये हो रहा था यहाँ तक आने के लिए भगवान कब पहुँचे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आफत आ गई थी, सांस फूलने लगी थी रास्ते में। लेकिन फाइनली हम पहुँच ही गए। और यहाँ पे पूरा ग्लेशियर है, ये नीचे बर्फ़ का ग्लेशियर है, और ऊपर से ये वसुधारा नाम है इसका झरने का। बहुत ही सुंदर व्यू है। मतलब ये देखिए कुत्ता, ये भी साथ में था। इसको देखे तो हमें पांडवों की याद आ गई थी, क्योंकि उनके साथ भी यमराज थे, अपना रूप बदल करके कुत्ते के रूप में। और ये देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से गिर रहा होगा जैसे झरना ना, बहुत ही सुंदर था। और कहते हैं कि यहाँ का जो प्रसाद है ना, वो ये है कि जो इसकी जो फुहारें हैं ये हमारे ऊपर गिरनी चाहिए। कहते हैं कि जिसके ऊपर ये फुहारें गिरती नहीं है वो पापी होता है। वैसे सभी के ऊपर गिरती हैं, क्योंकि जो इसके नीचे जाएगा तो फुहारें तो बहुत ही ज़्यादा आ रही थी इसकी हम लोगों के ऊपर। और काव्या तो पूरा भीग गई थी, यहाँ पे पूरा ठंडा ठंडा कह रही थी कि मम्मी बहुत ठंड लगी, इसलिए हमने इसको स्वेटर पहना दी, क्योंकि पूरी भीग गई थी ना। और ग्लेशियर है, वहाँ से बर्फ़ निकाल निकाल को तो बिल्कुल पूरा पत्थर बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा बर्फ़ निकाल करके हमने कहा थोड़ा सा काव्या खेल लेगी थोड़ा सा। और फिर हमने यहाँ पे की थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा फ़ोटोज़ खींचे। हमने कहा थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। दोबारा पता नहीं फिर कभी आना होगा कि नहीं आना होगा। फिर हमें थोड़ी देर करी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी। और ये पत्थर वत्थर रखे, ये पता नहीं क्यों रखते, हमें तो पता ही नहीं चला भाई, सब रख रहे थे, हमने भी रख दिए वैसे ही। फिर मज़ा आया मतलब। और थोड़ी देर हमने फ़ोटो खींची, फिर हम वापस आए। वापसी में भी इतनी आफ़त आई, ऊपर जाते हुए तो सांस फूल रही थी, नीचे आते हुए घुटने बोल गए। लेकिन काव्या तो एक भी जगह नहीं बैठी, वापसी में लगातार चली, इतना चली। मेरे को तो ऐसा लगा भगवान ने ही शक्ति देता होगा भाई हम लोगों को, क्योंकि मेरे तो आफ़त आ गई थी। लेकिन बिटिया रानी तो इतना तेज़ चली वापसी में, जबकि इसी की टेंशन हो रही थी कि कैसे चलेगी। और जिसकी टेंशन हो रही थी वही तेज़ चल लगी, और ख़ुद मेरी वहाँ हालत ख़राब हो रही थी, सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा रास्ते में। ऐसा लगता है ये भगवान क्यों आए होंगे हम, लेकिन चले ही गए थे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।